नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। नमस्कार सर। आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, क्योंकि यूजीसी की तरफ से कुछ बड़े क्वेश्चनेबल सी चीजें निकल रही हैं। 2-3 दिन पहले हमने एनसीईआरटी की ट्रेनिंग मैनुअल के ऊपर भी बात करी थी एंड सुनने में आ रहा है कि उसके ऊपर कुछ चीजें होने वाली हैं। बट इन एनी केस होगा तो तब बात करेंगे उसके ऊपर। हैविंग सेड दैट, जो ये यूजीसी का चीजें हैं, ये जो निकली है बाहर, दिस इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड बाकी सब जो भी चीज बोलते हैं, जो भी लॉजिक है, ये है वो है, आई नो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जिसने ये बोला है कि ये होना चाहिए। जो भी है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इसके ऊपर दिस हैज टू चेंज। सर जी। अभी जब आप इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूट, यानी स्कूल के बच्चों के, उसमें आप इंटरवीन कर रहे हो, यूजीसी इंटरवीन कर रही है, तो इसका मतलब आपकी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो बिल्कुल इनकेपेबल हैं इंश्योर करने का। आज से पहले बड़ा जुल्म हुआ। आज से पहले तो जो यूनिवर्सिटी में बेचारा सो कॉल्ड रिजर्व कैटेगरी के जैसे गया, तो वो तो क्या, उनको सताया गया, चिढ़ाया गया। गवर्नमेंट मोदी साहब का एक नारा था और अभी भी है कि गवर्नेंस मिनिमम होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम है, जो इदारे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनको अपने आप चलने दिया जाए। उनकी जो पीछे रह के हेल्प कर सके वो हेल्प करो। मुझे समझ नहीं आती, जब प्रधानमंत्री जी का क्लियर ऑब्जेक्टिव और क्लियर स्टेटमेंट है, तो उनके नीचे जो बॉडीज हैं जो कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है, हमें तो जवाब देगा नहीं यूजीसी, हमसे उन्हें क्या लेना है, उनको क्या समझ ही नहीं आती। रही बात सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की तो 1000 रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में क्रीमी लेयर खत्म कर दो। देखिए, ये मैं खुद देखो, हम सब जानते हैं कि एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट था। हमारा कास्ट सिस्टम एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, उससे पहले वरना था। अब जो फैक्ट ये है कि जो भी था, आज की डेट में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको कॉमन सेंस ये कहेगी कि जिस चीज को आप खत्म करना चाहते हो उसको आप रेफर करना बंद कर दो। दैट मीन्स, अगर आप इस सोसाइटी से इस कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते हो, तो आप कास्ट बेस्ड किसी भी चीज की बात ही मत करो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे ऐसे वाली कोई स्टूपिड सी गाइडलाइन हो। जब तक आप इस कास्ट को सेंटर रख के ऐसे वाले दिशा निर्देश देते रहोगे, तो लोग फिर वो फ्रिक्शन, वो फिशर्स, वो डिफरेंसेस आते रहेंगे। तो आपने अगर एक इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, तो हम सब मानते हैं कि आप गरीबों का, फाइनेंशियली वीक लोगों को, उनको हेल्प करना सरकार की जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस घर में पहले ही 2 डीसी हैं और बेटा भी आईएएस कर चुका है, उसके अगले बच्चे को भी अगर आप आईएएस ही करवाना चाहते हो कैटेगरी में, तो प्रॉब्लम, वो तो मतलब रिजर्वेशन पे आ गए हम लोग। बट ये जो यूजीसी का जो निर्देश आया है, बेसिकली रेटेड तो इसी से है ना, कि आपके सोसाइटी में लेयर्स हैं, उस लेयर्स में कुछ अपने आप को सताया हुआ मानते हैं। और फैक्ट ये है आदि कि आज की डेट में, चाहे वो पंडित जी हों या ब्राह्मण हो, मोस्ट ऑफ देम आर लीडिंग वेरी पुअर लाइफ। क्योंकि एक है ना, जो वैश्य समाज है, उनके खून में है बिजनेस करना। मैं जैसे कह रहा हूँ, वरना था वो खत्म हो गया, चलो विकास सिस्टम आ गया। जो बिल्कुल नीचे वाला समाज है, जिसको हम दलित समाज कहते हैं, उसको सरकार ने हर किस्म की प्रोटेक्शन देके उनको नौकरियां देना, तो बात दूर की बात है, नौकरी के बाद अब उनकी एक्सेलरेटेड प्रमोशन होती है। जो रहे क्षत्रिय और जो रहे ब्राह्मण सो कॉल्ड, इनको ना बिजनेस आता है और बड़े कम लोग बिजनेस में है। तो अगर आपको बिजनेस में भी आपकी है ही नहीं एटीट्यूड, जैसे लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित ने बंदूक क्यों नहीं उठाई, कश्मीरी पंडित स्कॉलर्स थे यार, वो नहीं लड़ सकते। और हम डोगरे हैं, हम कटावे नहीं पड़ते हैं, हम तलवारें चलाते हैं, अपना अपना होता है। तो इस हालात में एक्चुअल स्थिति ये है कि आज अगर पॉवर्टी इंडेक्स अगर इंडिया का बिल्कुल फेयरली बनाया जाए, तो आपको सबसे गरीब जनता जो है वो ब्राह्मण दिखेगी ओवरऑल। और उसके ऊपर आप ये रिजर्वेशन भी थोपी, उसके बाद आप ये क्या मतलब है कि यार, कि आप अगर आप अपर कास्ट से हो, तो आपको कोई कुछ भी कर दे, अंदर आप अंदर ठोक दिए जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से बाहर बिना बोले। और सबको पता है कि जैसे लड़कियों के केस में मर्दों के खिलाफ, लेडीज के केस में मेल्स के खिलाफ इतना लोडेड है हमारा कानून, कि वो कुछ भी कर दे, कुछ भी इल्जाम लगा दे, तो तुम बंदे को टांग दो, तो हैंग द मेल फर्स्ट, फिर बाद में देखेंगे। फिर आपने SC ST कानून बनाया, और SC ST के खुद कितने वीडियो घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी पावरफुल टूल है ना, कि जिसकी शक्ल पसंद नहीं है इसको ठोक देंगे। फिर आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया,
यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है जो कि who happens to be from upper so called upper class, और उसके स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्वेशन पे आ गए और -40 में एंट्री कर रहे हैं, अगर वो उसको फेल करेगा ना, तो स्टूडेंट उसको क्या करेगा, उसके ऊपर SC ST के ऊपर मुकदमा चला देगा। डर के मारे टीचर्स और प्रोफेसर, दोज हु डोंट बिलोंग टू दोज कैटेगरीज, वो बच्चों को पास करा रहे हैं कि यार हमारे ऊपर ना पड़ जाए। तो अब देश कहाँ जा रहा है भाई? मैं तो आज ट्वीट कर रहा था सुबह, और मैं अपने बड़े दिल से दुखी होकर ट्वीट कर रहा था कि देखो, एक टाइम आया था, हमने ब्रेन ड्रेन किया, उस सारे ब्रेन ड्रेन ने आके यूएसए को खड़ा कर दिया, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली कहाँ से कहाँ पहुंच गया यूएसए। यूएसए अदरवाइज क्या है, बारबेरियंस की कंट्री है। चाइनीज गलत नहीं है, वो अमेरिकन और वेस्टर्न को जंगली बोलते थे। उनको खड़ा करने में जूस, चाइनीज और भारतीयों ने अपना बहुत रोल अदा किया है। जूस मजबूरी में भटके हुए थे कि यूरोप में उनको मारा गया था, पूरे यूरोप ने जूस का जिनोसाइड किया, हिटलर से पहले भी हुआ। चाइनीज वेंट एज पर प्लान, यूएसए में जाएंगे, उनके स्मार्ट सीखेंगे, कॉपी करेंगे, उनके अंदर घुस जाएंगे, जो भी करेंगे। हम लोग क्या, हम लोग मजबूरी में गए। तो अभी ये जो आप काम कर रहे हो कि पहले आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जीरो, आपको जिस फीस में आप 1,000 रुपये पे करते हो, मैं जब कह रहा हूँ आप गरीब हो, ब्राह्मण राजपूत गरीब है इंडिया में, आप 1,000 रुपया उनको एडमिशन फीस, और दूसरे की जीरो है, चलो वो भी ठीक है। फिर आप अंदर गए तो उसके बाद आपके ऊपर ऐसे वाली फनी फनी से बातें हैं कि आपकी किसी भी इशू पे क्लास के अंदर डिस्कशन हो गई, डिबेट हो गई, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया, और दूसरी पार्टी ने उठ के बाहर निकल के बोला कि मेरे को इसने ये कर दिया। तो ये जो एक यूपीए सरकार ने बिल बनाया था, जिसमें माइनॉरिटीज विल ऑलवेज बी टेकन एज विक्टिम्स और मेजॉरिटीज एज हिंदूज विल ऑलवेज बी टेकन एज कल्प्रिट्स, ये उसी की कॉपी है। और मुझे पता है अब इतना शोर मचा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, हो जाना चाहिए। पर मुझे चिंता इस बात की है आदि कि क्या कोई मेल कहीं है, कोई मिसमैच, कौन है ये बंदा, कौन है जो सबोटाज करने में लगा हुआ है, जिसने ये किया उसको ही शुड बी फायर्ड यार। ये तो देश में सोसाइटी को तोड़ने का काम कर रहे हो आप। और अगर ये कुछ करते रहे और अगर अमेंडमेंट्स नहीं की गई तो एक एक्सोडस यहाँ से होगा। ब्रेन ड्रेन हुआ था, पड़े हुए लोग बाहर गए थे, एक्सोडस होगा, हमारे ऐसे लोग अपने बीवी बच्चों को उठाएंगे, बोले चलो यार कहीं और चलते हैं, रशिया रुशिया चलते हैं, यहाँ पे साला कोई हमें ये तो ना करे ना। मेरिट नाम की चीज नहीं, आप गरीबों की मदद करो, आपने कैटेगरी बनानी है बनाओ, क्योंकि आप जो भी सरकार उसको छेड़ेगी वो मरेगी, हार जाएगी। तो उस कैटेगरी में ये तो कह सकते हो कि ना कि भाई 50% से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप प्रोफेशनल कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते, रिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी। -40 पे आप MD बना रहे हो डॉक्टर्स को, एंड यू वांट अस कि कल हम डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि आपने तो ट्रीटमेंट करवाना नहीं, आप चले जाओगे सारे यूएसए, यूके। तो देश का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में ये जो हमने गंद डाल दिया, IITs में ह्यूमैनिटीज डाल दी यार, ये चीजें आई थिंक समबडी हैज टू सिट डाउन एंड टेक केयर कि हो क्या रहा है। आप IIT कॉलेजेस को नैरेटिव्स का हब बना रहे हो। तो यूजीसी के और ये जो टेक्निकल एजुकेशन के नाकों के नीचे ये कुछ हुआ है, तो वी कैन ओनली अपील टू सरकार, भाई प्लीज रहम खाओ भारत के ऊपर। विकसित नहीं हो सकता भारत, ये कुछ करोगे तो 2047 में सिर्फ यहाँ एक ही कैटेगरी के लोग रह जाएंगे, फिर आप विकसित कर लेना जितना करना है। इट्स एक्चुअली आउटरेजियस यार, ऐसे नहीं होता। मेरा सर सिंपल पॉइंट है इसके अंदर, देखिए इट इज यू नो यू वांट टू प्रोटेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट द लार्जर मेजॉरिटी आल्सो, ठीक है? बिकॉज ये एक बड़ा सिंपल सा चीज है, ब्रेन ड्रेन ये वो सब इश्यूज तो बात की बात है, बट एट द एंड ऑफ इट पीपल विल सफर एट द बॉटम एंड ऑफ इट। यहाँ पर द मेन जो मेरा एक जो मेरे को मेन पॉइंट जो मेरे को खलता है कि ठीक है, आपको कुछ एक गेम खेलना है, आपको थोड़ा-सा एक डर लगा कि भई 2024 में हमारे को कास्ट के चक्कर में झटका लग गया, हम उसके अंदर कोई भी ऐसी कुछ करना नहीं चाहते हैं। अभी तक आप नहीं कर रहे थे। बाय ब्रिंगिंग दीज़ एक्स्ट्रा थिंग्स कोई कोई उसमें इतना वो नहीं होगा कि आपको सडनली सारे दलित वोट मिल जाएँगे या SC/ST वोट मिल जाएँगे या ओबीसी वाले वोट मिल जाएँगे, इट वोंट हैपन। आज अगर आज का दिन ही आप देख लो, बीएमसी का इलेक्शन इज़ अ वेरी क्लियर एग्जांपल कि साहब आप परफॉर्म करो, आपको वोट मिलते हैं। बिहार इज़ अ क्लियर एग्जांपल, आप परफॉर्म करो, आपको वोट मिलते हैं। ठीक है? सो पीपल आर लुकिंग एट परफॉर्मेंस रादर देन एनीथिंग एल्स कि यार आप हमारी ज़िंदगियाँ ठीक करो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, जियोपॉलिटिक्स ठीक करो, मिलिट्री सॉलिड रखो, फैंटास्टिक, रेस्ट वी आर देयर टू डू वर्क फॉर द कंट्री, हम अपने देश के लिए काम करने को सारे तैयार हैं। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो नहीं करना चाहते, उनको भई
साइड, उनको करने दो जो अपने धंधे करने हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज बीइंग वेरी क्लियरली शोन बाय द पीपल टुडे कि साहब हमको ये धरने प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्विटर के ऊपर लोग रोते रहते हैं सारा टाइम, इससे झेलेगा किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सो लेट्स बी वेरी क्लियर, जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उसी के ऊपर वोट मिलते हैं आगे। तो प्लीज परफॉर्म एंड द कंट्री विल स्टैंड बाय यू। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज रहेगा गवर्नमेंट को कि बाकी सब छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स है, वो आपको खेलनी है, वो हमको भी समझ में आती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आल्सो ओवरलुक, क्योंकि हमको पता है वो किस काम के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये भी मुझे पता है कि आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो। बट यू नो द ग्राउंड इम्पैक्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, एक पॉलिटिकल गेम का जो ग्राउंड इम्पैक्ट होता है ना, वो ठीक नहीं होता। तो आप उसके बाद परफॉर्मेंस करो, लेकिन एक बंदे के दिल में एक चोट तो लगती है। तो ये प्लीज मत करिए। पॉलिटिक्स खेलिए, जितनी मर्जी खेलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे खेलते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, आप किस तरह पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तमिलनाडु में खेल रहे हो, यहाँ पर खेल रहे हो, हर जगह खेल रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, हमको कोई इशू नहीं है उसमें। बट प्लीज डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स इन द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग। ठीक है? आप यू नो इतने धरने प्रदर्शन करने की लोगों ने कोशिश करी है, देश आपके साथ खड़ा रहा है, बिकॉज़ हमको पता है यू आर राइट एंड यू आर नेशनलिस्ट एंड यू आर राइट, एंड आप नेशनल सिक्योरिटी में आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन दीज़ थिंग्स। ये एक मेरा छोटा-सा मैसेज रहेगा सर। देयर इज़ एनीथिंग एल्स वी कैन ब्रिंग दिस शो टू एन एंड नो, सर? या एब्सोल्युटली। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने जम्मू स्टेट की डिमांड उठाई, तो हमने कहा कि भाई यहाँ की सर्टन पार्टीज हैं, बीजेपी है, आरएसएस वगैरह हमारा साथ नहीं देती, दे आर एंटी दिस। तो मुझे ऊपर से फोन आया कहीं से, आरएसएस से, कि आप आरएसएस का नाम ले रहे हो, कि आप डिवाइड क्यों कर रहे हो। या मैं कहा देखो, हम जम्मू स्टेट मांग रहे हैं, आरएसएस हमें सपोर्ट नहीं करती, इट्स ऑल राइट। जैसे आपने कहा वी आर ओके, वी अंडरस्टैंड, तुम आपकी कंपल्शन है, लेकिन आप हमारे खिलाफ स्टेटमेंट मत दो। जब हमने कहा जम्मू चाहिए, तो आरएसएस का वक्ता उठ के बोले, सीनियर मोस्ट गाय इन आरएसएस जम्मू, कि नहीं हमें जम्मू स्टेट नहीं चाहिए। तो वो फिर वो हमें चुभेगा। आपकी पॉलिसी है, आपकी पॉलिटिक्स है, आप स्टेट नहीं चाहते तो चुप रहिए, आप हमारे एंटी मत खड़े एक नया आपको। सेम बात है, आप सोसाइटी को मत डिवाइड करो यार। वहां से जो पीड़ित बच्चे बाहर निकलेंगे, उस एक्सपीरियंस जो बाहर निकलेंगे, और कल कौन पढ़ाने जाएगा कॉलेजेस में? जब प्रोफेसर, ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर के लिए एग्जेम्प्टेड है। यूनिवर्सिटी कमीशन ने तो सीधा ही बोल दिया ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर है उसमें ये जो है वो विक्टिम है, ये बाकी सारे वो है। तो आपने जो अपील की है, मैं आपकी अपील को सेकंड करता हूँ, और यही मोटिव था इस शो का कि गवर्नमेंट को प्लीज मत बांटो हम सोसाइटी यार, हम खड़े हैं आपके पॉलिटिक्स साथ, कर लो जो डोंट वरी करना अबाउट है। या वी आर गुड स्टैंडिंग गुड। विद यू, देयर इज़ नो क्वेश्चन। ठीक है? कोई वो नहीं है। अब देखिए रफाल ये वो सबके ऊपर होता है, हम खड़े होते हैं आपके साथ। वी नो योर मोटिव्स, आपका मोटिव अच्छा है, साफ है। Please don't let these if there is a Babu or a minister, I don't care. Don't let these people, फायर हिम, sideline. Fire him, but hang him by his nuts. I don't care. Bas एब्सोल्युटली। simple as that. Thank you, sir, for that. And सबसे request है, please share this, like, subscribe, and make sure that you share this with people. देखिए, we are not getting into the politics of it. हम लोग बड़ी clear एक अपनी भावना बता रहे हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर. That is just about it. नमस्कार.